क्या आप भी अपनी बोरिंग 9 to 5 जॉब से परेशान हैं? क्या आप भी हर महीने सैलरी के इंतजार में जीते हैं और सोचते हैं कि काश कोई और तरीका होता पैसे कमाने का, कुछ ऐसा जो आपका अपना हो, जहां ना कोई बॉस हो ना किसी और के ऑर्डर्स, बस आप और आपका सपना। अगर आपके अंदर भी एक आग है कुछ करने की, कुछ बन जाने की, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हमारे आसपास कितने ही लोग हैं जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। रोज सुबह उठकर भी उनके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। वो बस जी रहे हैं जैसे एक रूटीन को फॉलो कर रहे हों। मंडे से फ्राइडे तक बस ऑफिस, फिर घर, फिर वही सब कुछ रिपीट। लेकिन क्या यही जिंदगी है? क्या यही हमारा सपना था? अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने पैशन से पैसा कमाना शुरू कर दें, ऐसा कुछ जो आपने सोचा हो, जिसका आइडिया आपने खुद बनाया हो, और फिर वो आइडिया सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में एक इनकम स्ट्रीम बन जाए। साउंड्स अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन यही हकीकत है इस वीडियो का, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने हजारों लोगों की सोच को बदला है। साइड हसल फ्रॉम आइडिया टू इनकम इन 27 डेज बाय क्रिस गिलेबो। क्रिस गिलेबो कहते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ना लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना ही MBA की डिग्री। आपको बस चाहिए एक आइडिया, और उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने का सही तरीका। इस किताब में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्लान बताया है कि कैसे आप सिर्फ 27 दिनों में एक ऐसा साइड हसल शुरू कर सकते हैं जो न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा पैसे देगा बल्कि आपको एक नई पहचान भी देगा। सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 10,000 या 20,000 एक्स्ट्रा कमाना शुरू कर दें, वो भी अपने खाली समय में, अपने कंडीशंस पर, तो जिंदगी कितनी बदल सकती है। आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे सकते हैं, कोई नया गैजेट खरीद सकते हैं, या शायद एक छोटा सा सोलो ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने ड्रीम्स के और करीब ला सकता है। यह वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है हर उस इंसान के लिए जो अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता है, जो कुछ ऐसा बनना चाहता है जिसे देखकर लोग कहें, हाँ, इसने कुछ अपने दम पर किया है। हम इस किताब की समरी को सिर्फ फैक्ट्स के तौर पर नहीं बल्कि इमोशंस और रियल लाइफ सोच के साथ शेयर करेंगे, ताकि जब आप इसे सुने तो आपके अंदर भी एक स्पार्क जगे, एक उम्मीद कि आप भी कर सकते हैं और आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा बदलाव आए जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर दे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, विचारों का संग्रह करना, दिन 1 से 5। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप एक भीड़ भाड़ भरी ट्रेन में बैठे हैं। सुबह की भागदौड़ में भीड़ से घिरे हुए हर किसी के चेहरे पर एक सी थकान, एक सी चिंता। कोई अपने बच्चों के स्कूल की फीस को लेकर परेशान है, कोई अपनी जॉब की इनसिक्योरिटी से डरा हुआ है, और कोई बस ये सोच रहा है कि अगले महीने EMI कैसे भरेगा। अब जरा सोचिए, इसी भीड़ में एक शख्स ऐसा भी है जो मुस्कुरा रहा है। उसके चेहरे पर न कोई तनाव है न चिंता, क्योंकि उसके पास एक ऐसा रास्ता है जहां वो खुद के लिए कुछ बना रहा है, कुछ अपना, कुछ जो सिर्फ उसकी पहचान है। वो शख्स हो सकते हैं आप। हर बड़ी शुरुआत एक छोटे से ख्वाब से होती है, एक आइडिया से जो अक्सर हमारे आसपास ही मौजूद होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। क्रिस गिलेबो की इस किताब के शुरुआती 5 दिन हमें यही सिखाते हैं कि अपने आसपास से, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे ऐसे आइडियाज खोजे जाएं जो सिर्फ सोच में ना रह जाएं बल्कि हमें इनकम भी दे सकें। आपको किसी जादुई पावर की जरूरत नहीं है, जरूरत है सिर्फ एक नजर की जो किसी भी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल सके। जैसे एक माँ जो अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ हेल्थी स्नैक्स बनाती है, वो चाहे तो अपने रेसिपीज को बेच सकती है, या कोई स्टूडेंट जो पढ़ाई में अच्छा है वो ट्यूशन या ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर सकता है, या फिर आप जो शायद डिजाइनिंग, राइटिंग, एडिटिंग या स्पीकिंग में अच्छा है। कुछ भी ऐसा जो किसी और के लिए वैल्यूएबल हो सकता है, वही आपका साइड हसल बन सकता है। क्रिस गिलेबो कहते हैं कि हमें डिटेक्टिव की तरह बनना होगा, रोजमर्रा की दुनिया को ऑब्जर्व करना होगा। हर फ्रस्ट्रेशन, हर नीड, हर कमी को गौर से देखिए, क्योंकि जहां लोग परेशान होते हैं वहीं किसी न किसी सॉल्यूशन की जरूरत होती है, और वही सॉल्यूशन आपका अगला इनकम सोर्स बन सकता है। मान लीजिए आपके दोस्त को हर बार फ्रीलांस क्लाइंट्स खोजने में दिक्कत होती है, तो क्या आप ऐसा कोई सिंपल गाइड बना सकते हैं जो बिगिनर फ्रीलांसर्स को हेल्प करे? मान लीजिए आपकी कॉलोनी में हर हफ्ते ऑनलाइन ऑर्डर्स लेट आते हैं, तो क्या आप एक लोकल डिलीवरी सिस्टम शुरू कर सकते हैं?
यही तो वो आइडियाज हैं जो सिर्फ सोचे जाने पर नहीं, इंप्लीमेंट किए जाने पर इनकम में बदलते हैं। जब आप इन आइडियाज को जमा करते हैं तो क्वांटिटी पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि क्वालिटी पर। पहले 50 आइडियाज सोचिए। हाँ, भले ही उन सब पर काम ना हो, लेकिन यह प्रोसेस आपके दिमाग को एक्शन मोड में डाल देगा। धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी। आप हर चीज को एक नजर से देखेंगे, क्या इससे कोई काम का आइडिया निकल सकता है, और यहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है। यह वो समय होता है जब आप अपने अंदर के क्रिएटर को जगाते हैं, उस आर्टिस्ट को जो सिर्फ ऑर्डर्स नहीं मानता बल्कि नए रास्ते बनाता है। यह फेज आपको ना सिर्फ इंस्पायर्ड करता है बल्कि आपको एक नई सोच देता है कि आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हर रोज सुबह उठकर जब आप अपने सपनों के लिए काम करते हैं तो वो खुशी, वो एनर्जी किसी और चीज से नहीं मिल सकती। और इसका पहला स्टेप है आइडिया को ढूंढना। एक ऐसा आइडिया जो आपके अंदर छिपे जुनून से निकले और आपके आसपास के लोगों की जरूरत से जुड़े। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो वो आइडिया इनकम में बदलना शुरू कर देता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी परेशानी को देखें तो शिकायत करने की जगह एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसका सॉल्यूशन दे सकता हूं? और वहीं से आपकी कहानी शुरू होती है एक साइड हसल की, एक नई आजादी की, जहां आप सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें जीते हैं। तो चलिए, अब और इंतजार नहीं, अपने आइडिया की तलाश अभी से शुरू कर दीजिए। हु नोज, आपकी अगली कॉफी सिप के साथ ही आपका अगला इनकम सोर्स मिल जाए। चैप्टर 2, सर्वश्रेष्ठ विचार चुनना। दिन 6 से 10। कल्पना कीजिए कि आपके पास ढेर सारे आइडियाज हैं। कुछ आपने बचपन से सोचे हैं, कुछ कॉलेज की क्लास में बोर्ड होकर मन में आए थे, कुछ आपने अपने दोस्त की परेशानी देखकर सोचे थे, और कुछ अपने सपनों को शेप देने के लिए। लेकिन अब सामने सवाल है, इतने सारे आइडियाज में से सबसे बेहतरीन आइडिया कौन सा है? कौन सा ऐसा विचार है जो न सिर्फ दिल से जुड़ा हो बल्कि जेब में भी असर डाले? जिंदगी में कई बार हम बड़े सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन उन सपनों को आकार देने के लिए क्लैरिटी की जरूरत होती है। और क्लैरिटी तभी आती है जब हम अपने विचारों को सिर्फ सोचने की नहीं बल्कि परखने की हिम्मत करते हैं। क्रिस गिलेबो इस जर्नी के इस हिस्से में हमें यह सिखाते हैं कि आइडिया को कैसे फिल्टर करना है, ठीक वैसे जैसे एक ज्वेलर सोने के कणों को धूल से अलग करता है। जब हमारे पास ढेर सारे विचार होते हैं तो हमें उनमें से ऐसा विचार चाहिए जो न केवल मार्केट में काम करे बल्कि जो हमें खुद के करीब लाए, हमारे अंदर एक्साइटमेंट भर दे। क्योंकि जब आप किसी ऐसे काम को शुरू करते हैं जिससे आप जेन्युइनली जुड़ाव महसूस करते हैं तो मेहनत बोझ नहीं लगती बल्कि एक थ्रिल बन जाती है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की सोचिए जो सालों से अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसके पास बहुत सारे आइडियाज थे, किसी को ऑनलाइन सेल करना, किसी को यूट्यूब पे ले जाना, किसी स्किल को मोनेटाइज करना, लेकिन हर बार कंफ्यूजन उसे रोक देता था। और फिर उसने एक सिंपल सवाल खुद से पूछा, क्या मैं इस विचार को अगले 6 महीने तक हर दिन करना चाहूंगा? और उस सवाल ने उसका जवाब साफ कर दिया। साइड हसल की इस जर्नी के इन 5 दिनों में हम यही करते हैं, अपने आइडियाज को रियल फिल्टर से गुजारते हैं। आप देखते हैं कि कौन सा आइडिया सिर्फ मन को अच्छा लग रहा है और कौन सा आइडिया वास्तव में पैसा भी ला सकता है। आप समझते हैं कि सिर्फ पैशन ही काफी नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि लोग उसके लिए पैसे क्यों देंगे। फिर आता है वो एक्साइटिंग मोड जब आप अपने चुने हुए आइडिया को एक सॉलिड ऑफर में बदलना शुरू करते हैं, और अब वो आइडिया सिर्फ आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपके एक्शंस में उतरने लगता है। आप उसके लिए बेनिफिट्स डिफाइन करते हैं, मतलब आप ये सोचते हैं कि आपकी सर्विस या प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी में क्या वैल्यू जोड़ेगी। क्या वो उन्हें टाइम बचाएगी? क्या वो उन्हें कोई तकलीफ से राहत देगी या शायद कुछ सिखाएगी? इसके बाद आपको एक और बड़ा कदम उठाना होता है, पेमेंट सिस्टम सेट करना। यानी अब आप पूरी तरह से तैयार हैं पैसा लेने के लिए। अब ये सिर्फ सपना नहीं, एक रियल बिजनेस बनने की शुरुआत है। और फिर आता है वो मैजिकल पल जब आप पहली बार कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई सर्विस के लिए पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। वो फीलिंग एक नए कॉन्फिडेंस को जन्म देती है, जैसे पहली बार बाइसिकल चलाना सीखा हो, पहली बार अकेले सफर पर निकले हों, या पहली बार किसी ने आपके काम के बदले मेहनताना दिया हो। ये वो स्टेज है जहां आप खुद से कहते हैं, यस आई कैन डू दिस। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। इस छोटी सी जीत के बाद पॉसिबिलिटीज की एक पूरी दुनिया आपके सामने खुलती है। हर वो इंसान जो आज साइड हसल शुरू करना चाहता है, उसे इन 5 दिनों की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां से एक सोच, एक ड्रीम, एक रियलिटी बनता है।
और आपका कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आपके पास भी ढेर सारे आइडियाज हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं, अगर आप भी सोचते हैं कि कौन सा आइडिया आपके लिए सही होगा, तो अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दिल और दिमाग से सवाल कीजिए और अपने विचारों की रियल स्क्रीनिंग कीजिए। और जब एक आइडिया आपके दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बिठाने लगे तो समझ जाइए, यही है आपका पहला कदम उस जर्नी की ओर जो न सिर्फ आपकी इनकम बदलेगी बल्कि आपकी पहचान भी। साइड हसल अब सिर्फ किताब नहीं, यह आपकी नई जिंदगी का नक्शा बन सकता है। तो चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं और अपने सपनों को इनकम में बदलने का साहस करते हैं। चैप्टर 3, लॉन्च की तैयारी। दिन 11 से 15। जरा कल्पना कीजिए, आपने एक शानदार आइडिया सोचा है, आपके अंदर एक स्पार्क है, एक जुनून है और आप जानते हैं कि यही वो वक्त है जब आपको कुछ बड़ा करना है। आपने अपना विचार चुना, उसका प्लान तैयार किया और अब आप उस पड़ाव पर खड़े हैं जहां से आपको उस आइडिया को उड़ान देनी है, एक असली दुनिया में, असली लोगों के सामने। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं क्योंकि शुरुआत करना सबसे कठिन होता है। लेकिन अगर आप इस मोड़ पर डटे रह गए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। अब बात सिर्फ सोचने की नहीं है, बात करने की है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए तो आपको खुद को तैयार करना होगा, उस तरह से जैसे कोई कलाकार अपने सबसे बड़े शो से पहले खुद को तैयार करता है। क्रिस गिलेबो कहते हैं कि किसी भी साइड हसल को सफल बनाने के लिए सिर्फ आइडिया या मोटिवेशन काफी नहीं है, आपको चाहिए सही टूल्स, सही प्रेजेंटेशन और एक शानदार फर्स्ट इंप्रेशन। और यह सब आप तब कर सकते हैं जब आप खुद को अपने काम में उतार दें, पूरी सिंसेरिटी और क्लैरिटी के साथ। इस जर्नी के अगले 5 दिन यानी दिन 11 से 15 एक तरह से लॉन्च की रिहर्सल हैं। और ये रिहर्सल इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जब आप असली मंच पर कदम रखें तो लोग खुद आपकी तरफ खिंचे चले आएं। सबसे पहले आपको चाहिए वो टूल्स जो आपके हसल को जमीन से उठाकर आसमान तक ले जा सकें। ये टूल्स कोई बड़ी मशीन्स या जटिल सिस्टम्स नहीं है, बल्कि सिंपल चीजें हैं। एक लैपटॉप, एक पेमेंट गेटवे, एक लैंडिंग पेज और सबसे अहम, एक ऐसा मैसेज जो सीधा दिल तक पहुंचे। अब सोचिए कि अगर आप किसी चीज को ऑनलाइन बेच रहे हैं तो आपका कस्टमर सबसे पहले क्या देखेगा? आपका लैंडिंग पेज जो आपकी वर्चुअल दुकान है। अगर आपकी दुकान की सजावट, उसकी लाइटिंग और उसका बोर्ड डल हो तो क्या कोई रुकेगा? नहीं। उसी तरह अगर आपका लैंडिंग पेज अटेंशन ग्रैबर नहीं है तो लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए इस दौरान फोकस होता है हेडलाइंस पर, कलर्स पर, कॉल टू एक्शन पर, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से ही बनता है बड़ा असर। फिर आती है बात आपके ऑफर की, वो प्रोडक्ट या सर्विस जो आप दुनिया को देना चाहते हैं। ये ऑफर एक ऐसा इमोशन होना चाहिए जो सामने वाले की जरूरत से जुड़ जाए, उसे ऐसा लगे कि यह चीज तो उसी के लिए बनी है। और यह तभी होगा जब आप अपनी लैंग्वेज को, अपने टोन को और अपने विजुअल्स को कस्टमर की साइकोलॉजी के हिसाब से डिजाइन करेंगे। अब बारी आती है उस दिन की जो सबसे खास है, जब आप तय करते हैं कि लॉन्च कैसे करना है। क्या आप सब कुछ एक ही दिन में पब्लिक कर देंगे? क्या आप टीजर कैंपेन्स चलाएंगे? क्या आप पहले कुछ लोगों को इनवाइट करके उनकी फीडबैक लेंगे? लॉन्च सिर्फ एक इवेंट नहीं होता, यह एक स्ट्रैटेजी होती है। जैसे कोई मैजिशियन पहले माहौल बनाता है, फिर एकदम से मैजिक दिखाता है और सब हैरान रह जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सबसे जरूरी चीज है आपका सेल्फ बिलीफ, क्योंकि अगर आप खुद अपने आइडिया पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। और याद रखिए, शुरू में चीजें परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन परफेक्ट होने का इंतजार करना, एक्शन को रोकना असफलता से भी बड़ी गलती है। यहां से शुरू होती है आपकी रियल जर्नी, जहां आपका आइडिया अब एक आइडेंटिटी बनने वाला है, जहां आपके मन की उड़ान अब हकीकत की जमीन पर कदम रखने वाली है। और शायद यही वो पल है जब आप खुद से कहेंगे, यस, आई एम फाइनली डूइंग इट। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ चाहते हैं जहां से कुछ नया शुरू हो, जहां से आप खुद के लिए, अपने पैशन के लिए कुछ करें, तो अब और इंतजार मत कीजिए। अपने आइडिया को तैयार कीजिए, उसे लॉन्च करने के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि अगली सुबह हो सकती है आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। चैप्टर 4, सही लोगों तक पहुंचना। दिन 16 से 20। आपने अपने सपनों की एक छोटी सी झलक देखी थी, एक ऐसा ख्वाब जहां आप खुद अपने बॉस हैं, जहां आपकी मेहनत का फल सीधे आपके जीवन को बेहतर बनाता है। आपने उस आइडिया को ढूंढा, उसे तराशा
उसे एक आकर्षक ऑफर में बदला और अब वक्त आ गया है कि आप उस विचार को लेकर दुनिया के सामने खड़े हों, हिचकिचाहट के बिना, डर के बिना, पूरी उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ के बातें। अब वो पल है जब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लोगों से जुड़ना है, उन लोगों से जो आपकी बात सुनना चाहते हैं, जो आपकी जरूरतों को समझते हैं और जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से कुछ बदलाव महसूस कर सकते हैं। यही वो मोड़ है जहां एक सिंपल आइडिया एक जेन्युइन साइड हसल में बदलने लगता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो नौकरी के साथ साथ हैंडक्राफ्टेड कैंडल्स बनाता है। उसने बड़े ही प्यार और मेहनत से एक लिमिटेड कलेक्शन तैयार किया है, लेकिन वो कैंडल्स तब तक किसी की जिंदगी में रोशनी नहीं भर सकती जब तक उन्हें कोई देखे, कोई महसूस करे, कोई अपनाए। अब उस व्यक्ति को सिर्फ एक चीज करनी है, अपनी रोशनी को दुनिया तक पहुंचाना। बस यही कहानी हर उस हसलर की है जो अपने आइडिया को लेकर लॉन्च की तैयारी में है। यह वो समय होता है जब आप अपनी आवाज को, अपने ब्रांड को, अपने विजन को दुनिया के सामने लाते हैं। लेकिन यहां सिर्फ सेल करना मकसद नहीं है, यहां आपको कनेक्ट करना है। आपका पहला कस्टमर आपका सबसे पहला सपोर्टर बन सकता है, अगर आप उसे यह महसूस करा पाएं कि आपका प्रोडक्ट उसकी जिंदगी में रियल वैल्यू ला सकता है। कभी कभी यह प्रोसेस बहुत इंटिमिडेटिंग लग सकता है। क्या कोई खरीदेगा? क्या मेरा काम अच्छा है? क्या लोग नोटिस करेंगे? लेकिन यहीं पर आपका जुनून आपकी ढाल बन जाता है। जब आप अपने आइडिया में भरोसा रखते हैं तो वो आत्मविश्वास आपकी बातों में, आपकी प्रेजेंटेशन में, आपकी लैंग्वेज में दिखने लगता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, लोगों को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बोरिंग मार्केटिंग के अंदाज में नहीं, बल्कि उस जज्बे के साथ जो आपके अंदर से निकला है। अगर आपने कोई स्टोरी के साथ बनाया है अपना प्रोडक्ट, तो वही कहानी शेयर कीजिए, क्योंकि लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो भावनाएं खरीदते हैं, विश्वास खरीदते हैं। अब वो स्टेज है जहां फर्स्ट कस्टमर से इंटरेक्शन होता है, और वो फर्स्ट कस्टमर आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ा सकता है। वो एक छोटी सी सेल जो शायद 100 या 200 रुपए की हो, आपके लिए लाखों की मोटिवेशन बन सकती है। यही वो मोमेंट होता है जब आपको समझ में आता है, यस आई कैन डू इट, और फिर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। कभी कभी यह भी होगा कि कोई मना करेगा, कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन याद रखिए, हर ना आपको एक हां के और करीब ले जाता है। हर बार जब कोई रिजेक्ट करता है तो आप और मजबूत होते हैं। यही वो हसल है, यही वो रियलिटी है जो आपके अंदर की एंटरप्रेन्योर स्पिरिट को शेप देती है। लॉन्च सिर्फ एक बार नहीं होता, हर नई पोस्ट, हर नया ऑफर, हर नया इंटरैक्शन एक छोटा लॉन्च होता है। हर बार जब आप किसी नए इंसान को अपने काम के बारे में बताते हैं, वो एक नई शुरुआत बन सकती है। अब समय है अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचाने का। वो लोग जो आपकी रचना को देखेंगे, सराहेंगे और शायद उससे इंस्पायर होंगे। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, यह इंपैक्ट बनाने की बात है। किसी की जिंदगी में एक छोटा सा बट मीनिंगफुल बदलाव लाने की बात है। आपका आइडिया अब सिर्फ आपके दिमाग में बंद एक सपना नहीं रहा, वो अब हवा में उड़ान भर रहा है। और जैसे जैसे वो सही लोगों तक पहुंचेगा, वैसे वैसे उसका असर भी फैलता जाएगा। क्योंकि जब आप सच्चे दिल से कुछ ऑफर करते हैं, तो दुनिया भी आपको उस एनर्जी के साथ जवाब देती है। तो आगे बढ़िए, अपने साइड हसल को दुनिया के सामने लाइए। आपकी रोशनी किसी और की अंधेरी राह को रोशन कर सकती है। चैप्टर 5, सुधार और विस्तार। दिन 21 से 27। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपने अपने दिमाग में एक छोटा सा बीज बोया था, एक आइडिया। धीरे धीरे आपने उसे पानी दिया, उसे दिशा दी, और आज वो बीज एक ऐसी जड़ पकड़ चुका है जो अब इनकम देने लगा है। कुछ हफ्ते पहले तक ये सिर्फ एक ख्वाब था, और आज वो ख्वाब आपके हाथ में है, एक सच्चाई बनकर, एक कमाई बनकर। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि आपने शुरुआत की या नहीं, असली सवाल अब यह है, क्या आप इसे और बड़ा बना सकते हैं? क्या आप इसे और बेहतर कर सकते हैं? जब इंसान किसी चीज को अपनी मेहनत से खड़ा करता है, चाहे वो छोटा सा काम ही क्यों ना हो, तो उससे एक इमोशनल जुड़ाव हो जाता है, जैसे किसी मां को अपने नवजात शिशु से होता है। आप हर उस छोटे छोटे लम्हे को याद रखते हैं जब आपने पहली बार अपनी वेबसाइट बनाई थी, पहली सेल की थी, पहली बार किसी ग्राहक ने तारीफ की थी। लेकिन अब समय है अपने उस साइड हसल को सिर्फ एक छोटे काम से एक मजबूत और लगातार चलने वाले सिस्टम में बदलने का। सबसे पहले जरूरी है अपने नतीजों का विश्लेषण करना।
क्या आप वाकई जान पाए हैं कि कौन सा आइडिया चला, कौन सी रणनीति ने काम किया और कहां आपने सिर्फ वक्त और मेहनत गंवाई? यह एक ऐसा मोड़ होता है जहां आपको खुद से सच्चाई से बात करनी होती है और कई बार वो बातें सुनना पड़ता है जो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। अब समय है तय करने का। क्या आप इस हसल को मेंटेन करेंगे या एक्सपैंड करेंगे? यह वैसा ही है जैसे आप एक छोटी सी दुकान चला रहे हो जो अब अच्छी चलने लगी है। अब आप सोच रहे हैं, क्या दूसरी ब्रांच खोलूं, क्या कुछ नया जोड़ूं, या फिर अभी जो चल रहा है उसे ही और स्मूथ बनाऊं? यही निर्णय आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाकर एक नए स्तर पर ले जाएगा। फिर आता है नया विजन, नए ग्राहक, नई संभावनाएं। जो लोग पहले आपके बारे में नहीं जानते थे अब आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। जो कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे कोई कुछ खरीदेगा अब वही रिपीट कस्टमर बन चुका है। अब आप एक और ऑफर तैयार करते हैं, कुछ फ्रेश, कुछ एक्साइटिंग, ताकि लोगों की दिलचस्पी बनी रहे और आप मोनोटनी में न फंसें। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस से कुछ नहीं होता, बैक एंड सिस्टम भी उतना ही जरूरी है। क्या आपने अपने पैसों का सही हिसाब रखा है? क्या आपकी अकाउंटिंग साफ सुथरी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कमा तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि असली प्रॉफिट कितना है? अब समय है अपने काम को प्रोफेशनल बनाने का। गूगल शीट से आगे बढ़कर प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करने का, कागजी नोट्स से निकलकर स्मार्ट रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ने का। यही छोटे बदलाव आपके हसल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। और अब आखिरी दिन 27, वो दिन जब आप एक गहरी सांस लेते हैं, आप पीछे मुड़कर देखते हैं और मुस्कुराते हैं, क्योंकि आपने वो कर दिखाया है जो लोग सालों तक सोचते ही रह जाते हैं। आपने 27 दिनों में एक आइडिया को इनकम में बदला। और ये कोई जोक नहीं है, ये आपकी काबिलियत का सबूत है। ये आपके उस फैसले का नतीजा है जो आपने पहले दिन लिया था कि मैं कर सकता हूं। आप अकेले नहीं हैं इस सफर में, लाखों लोग इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि किसी ने शुरुआत की और किसी ने नहीं। और आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने शुरुआत भी की और अंत तक पहुंचे भी। अब जश्न मनाइए, अपने आप को क्रेडिट दीजिए और सबसे बड़ी बात, इस जर्नी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है उस नई जिंदगी की जहां आप अपने पैशन से पैसे कमाते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं और अपनी पहचान खुद बनाते हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा आइडिया, 27 दिन की मेहनत और एक सच्चे इरादे के साथ आप भी अपनी कमाई की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ एक प्लान नहीं, एक नई सोच है जो आपको जॉब से ज्यादा फ्रीडम और पहचान दे सकती है। अब फैसला आपका है, आप इंतजार करेंगे या आज से ही कुछ नया शुरू करेंगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप कौन सा साइड हसल शुरू करना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे वो स्ट्रैटेजीज जो आपके आइडिया को बना सकती हैं एक सफलता की कहानी। साइड हसल शुरू कीजिए और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दीजिए। धन्यवाद।